अब देखो होता क्या है कि 90% ई कॉमर्स सेलर इसीलिए परेशान है कि अमेजोन पर बेचूं, फ्लिपकार्ट पर बेचूं या फिर मीशो पर, और इसी चक्कर में असली प्रॉब्लम पर कोई ध्यान नहीं देता। अब देखो प्रॉब्लम कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ई कॉमर्स के अंदर ये 10 गलतियां कभी मत करना, वरना प्रॉफिट कमाना तो छोड़ो, कस्टमर की जगह कबाड़ी वाले को माल बेचने वाली हालत हो जाएगी। और ये बातें मैं हवा के अंदर नहीं कर रहा, अपने 9 साल का एक्सपीरियंस ग्राउंड रियलिटी का बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला है रैंकिंग। देखो हर कोई चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो या फिर जिस भी मार्केट प्लेस में तुम बेच रहे हो सबसे टॉप पर आए। अगर तुम टी शर्ट बेच रहे हो और अगर कोई टी शर्ट सर्च कर रहा है तो तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आना चाहिए। अगर तुम मग बेच रहे हो या बॉटल बेच रहे हो और अगर कोई बॉटल सर्च कर रहा है तो तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आना चाहिए। और यही हर इंसान का गोल है, क्योंकि जितना वो ऊपर दिखेगा उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनिक सेल आएगी। और इसका सिर्फ जो हिडन सीक्रेट है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक सिंपल सा रोड मैप है कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जिस भी मार्केट प्लेस पे आप बेच रहे हो, आपको उसके गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और वो गोल्डन रूल क्या है? 3 है। पहला आता है आपका स्पीड, डिलीवरी स्पीड, कि आपको अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी सबसे फास्ट रखनी पड़ेगी। अगर अमेजोन पे बेच रहे हो तो एफबीए कर दो, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो एफबीएफ कर दो, मीशो पे बेच रहे हो तो वेयरहाउस कर दो। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट कस्टमर को फास्ट डिलीवर करेगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी, उतनी ज्यादा अमेजोन आपके प्रोडक्ट को, फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को या फिर मीशो आपके प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा वो फास्ट मिलेगा उतनी ज्यादा कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो मेक श्योर आप अपने प्रोडक्ट को सबसे फास्ट डिलीवर करवाओ। और अगर सेल्फ शिप कर रहे हो अमेजोन के अंदर तो आप यूज़ करो अपनी खुद की कोरियर सर्विस, या फिर बहुत सारी कोरियर सर्विस है मार्केट में, आप उनको यूज़ करके अपनी डिलीवरी स्पीड को फास्ट कर सकते हो। और कोई ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दूसरा है आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आप कितने भी एड्स चला लो, कुछ भी कर लो, आपका प्रोडक्ट कभी भी रैंक नहीं करेगा। आप कितने भी कीवर्ड्स डाल लो, कितने भी, फिर भी आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर आप अपने प्रोडक्ट को कभी भी आउट ऑफ स्टॉक मत होने देना। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और कस्टमर आपकी लिस्टिंग पर आया, उसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो क्या होगा? कन्वर्जन रेट हो जाएगा सीधा डाउन, धड़ाम से नीचे आके गिरेगा। अब जितना कम कन्वर्जन रेट, इसका मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो, कोई भी एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को सबसे टॉप पे छोड़ो पुश ही नहीं करेगा। तो मेक श्योर आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। अगर आपको अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो आप अगले 30 डेज का, 40 डेज का एक प्लान लेके चलो, ताकि आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तीसरा, आपको वो सारे कीवर्ड यूज करने हैं जिसपे कम से कम कंपटीशन है। अब अगर आपने ऐसे कीवर्ड यूज कर लिए जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर किसी टी शर्ट को खरीदने वाले 1 लाख लोग हैं और बेचने वाले 1000 लोग हैं, तो आप कितना भी जोर लगा लो, आपकी सेल आने के चांसेस इतने से है। एग्जाम्पल के लिए इस मोबाइल होल्डर के सर्च करने वाले लोग सिर्फ 100 लोग हैं और बेचने वाले सिर्फ आप अकेले हैं। तो उन 100 कस्टमर की जो नीड है वो आप पूरी करोगे। 100 पीस आपके बिकेंगे प्लस आपके रेट पे, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप इसको 300 का बेचो या 3000 का, प्रॉफिट पूरा आपका है, चाहे भले इसकी कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए है। तो मेक श्योर आप उस कीवर्ड को टारगेट करो जिसमें कम से कम कंपटीशन है। और इसका सिंपल सा है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करो। एग्जांपल के लिए कुछ सर्च करे 5 लीटर गैलन फॉर वाटर डिस्पेंसर, तो क्या हुआ? 5 वर्ड का कीवर्ड है। अब जितना बड़ा कीवर्ड होगा, इसका मतलब कस्टमर के खरीदने के चांसेस उतने ही ज्यादा है और उतना ही कम कंपटीशन है, क्योंकि इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड के सर्चेस भी कम होते हैं और हर कोई टारगेट करता भी नहीं है। तो मेक श्योर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जिसमें कंपटीशन कम है, ताकि आपके सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाए। तो ये 3 गोल्डन रूल जो बताए, इनको फॉलो करो। दूसरा है ब्रांड बिल्डिंग। देखो शुरू में लोग क्या करते हैं कि पहले बारी में ही ट्रेडमार्क ले लेते हैं, फैंसी पैकेजिंग ले लेते हैं, या फिर ब्रांडिंग के अंदर सारा पैसा उड़ा देते हैं। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस की बैकबोन होती सेल्स। अगर सेल्स होगी तो बिजनेस बनेगा, तो जाके ब्रांड बनेगा। बट अगर सेल्स ही नहीं होगी तो ब्रांड बनाना तो छोड़ो, बिजनेस भी नहीं बनेगा। तो मेक श्योर आप सेल्स लाने पे फोकस करो। आप अमेजोन के अंदर जाओ, ऑल पे जाओ, आपको लाखों कैटेगरी मिलेगी। इन कैटेगरी के अंदर में से जो भी कैटेगरी आपको समझ में आए, मल्टीपल 5-6 कैटेगरी पकड़ लो, उनके अंदर चेक करो, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ ट्राई करो, फिर देखो कौन सी कैटेगरी से आपको रिजल्ट आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आपको रिजल्ट आते हैं, उसी कैटेगरी के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च करो और देखो क्या आपको वाइब आ रही है, क्या आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी के राजा बन सकते हो। अगर आपको डिसीजन मिलता है यस, अगर आपको अंदर से गट फीलिंग आती है कि हाँ यार इस कैटेगरी के अंदर मैं स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का सोर्स है, या फिर सप्लायर बहुत जेन्युइन है, या फिर मैं डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, या फिर जो भी रीजन है, या फिर इस कैटेगरी के अंदर आप वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो जो मार्केट में डिमांड है, जिसको कोई बेच नहीं रहा है, तो आपको वो सारे सवालों के जवाब अगर हाँ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यही कैटेगरी आपके काम की है। अब आपकी सेल्स भी आ रही है, आपका बिजनेस भी बन रहा है, तो
अब जाके आपको ब्रांड बनाना है, आपको ट्रेडमार्क लेना है, पैकेजिंग अच्छी सी करनी है और धीरे धीरे ब्रांड बनाना है। देखो बिजनेस जो चलते हैं ना वो डेटा पे चलता है। आपको डिसीजन लेने डेटा के ऊपर कि डेटा क्या कह रहा है, क्या एक्चुअल में मुझे नंबर्स मिल रहे हैं सेल्स के, क्या मुझे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अगर हाँ तो बनाओ ना ब्रांड, बट शुरू में ईगो के ऊपर जाके ब्रांड बनाओगे तो ब्रांड बनाना छोड़ो, बिजनेस भी नहीं बनेगा, कहीं के नहीं रहोगे। तीसरा आता है हैवी प्रोडक्ट कैटेगरी। देखो हैवी प्रोडक्ट बेचने का मतलब है हैवी लॉसेस। अगर इन शॉर्ट आपको मतलब बताऊं तो हैवी प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़्यादा डैमेज कॉस्ट, ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट, ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस, ज़्यादा रिटर्न्स के लॉस। और इन्हीं चारों की वजह से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हैवी कैटेगरी का बेच रहे हो, लाइक फर्नीचर में सोफ़ा हो गया, कुर्सी हो गई, या कोई भी बड़ा इक्विपमेंट जो साइज में बहुत बड़ा है या वेट में बहुत भारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें पैसा नहीं कमा रहे, आप उल्टा अपने सारी इन्वेस्टमेंट को आग लगा रहे हैं। सो मेक श्योर आप किसी भी हैवी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम मत करो। तो ये तीसरी कैटेगरी जो हैवी प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसको तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ही है। चौथा होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट। देखो ब्रांडेड प्रोडक्ट का मतलब होता है लेस मार्जिन। क्या होता है कि कई बार लोग ना बिना मार्जिन देके सीधा सेल करना चालू करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें चलती है प्राइस वॉर कि भाई मैं सस्ता बेचूंगा, मैं सस्ता बेचूंगा। हर कोई सेल आने के पीछे प्राइस को सस्ता करता रहता है और अल्टीमेटली वो सिर्फ सेल के पीछे भागते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट आपको ये गलती नहीं करनी। आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचना है या नहीं बेचना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट है भी या नहीं। देखो सेल तो बहुत मिलेगी क्योंकि ब्रांडेड है, नाम से बिकेगा, बट पहले ये देख लो कि उसमें मार्जिन है भी या नहीं। जो भी आप बेचने वाले हो सारे पैसे काट के, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो की कमीशन काट के, शिपिंग के खर्चे हटा के, आपकी वेयर हाउस की कॉस्ट हटा के, स्टाफ की सैलरी हटा के, एड्स के खर्चे हटा के, मार्केट प्लेस का कमीशन हटा के, सब कुछ काट के क्या आपके हाथ में कुछ बच रहा नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है, आपको दिख रहा प्रॉफिट आ रहा है तो बेचो, और अगर नहीं बच रहा तो सेल के पीछे मत भागो। अगर सेल के पीछे भागोगे तो आप दूसरों के लिए कमाओगे, बट अगर प्रॉफिट्स के लिए भागोगे तो आप खुद के लिए कमाओगे, ना कि दूसरों के लिए। डिसीजन आपका है। पांचवा आता है डेड स्टॉक। देखो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट डेड स्टॉक है जो नहीं बिक रहा है, आप बहुत टाइम से ट्राई करो नहीं बिक रहा है, तो क्या होने वाला है पहले समझ लो। अगर आपकी कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री है जो नहीं बिक रही है, उससे क्या होगा, जो भी आपका कैश है वो हो जाएगा ब्लॉक। और अगर बिजनेस में कैश फ्लो ही नहीं होगा तो आप कितना भी जोर लगा लो, बिजनेस कभी नहीं बनेगा। दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। आप और इन्वेंट्रीज लाने की हिम्मत कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार अगर नहीं बिकी तो ये माल भी घर में दब जाएगा, सारे पैसे यहीं फंस जाएंगे। तीसरा प्रॉब्लम आता है कि आपको रिस्क लेने से डर लगता है। आपको लगता है बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, इतने सारे खर्चे हैं, उम्र बढ़ रही है, स्टाफ की सैलरी है, ये खर्चे हैं, क्या करूं। फिर क्या होता है कि इंसान ना इमोशनली डिसीजन लेने लगता है। सो मेक श्योर आप अपनी इन्वेंट्री पे कंप्लीट कंट्रोल रखो। देखो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो 90 दिन से ऊपर हो गया है और बिक नहीं रहा है, कौन सा ऐसा है जो 6 महीने से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है। जितना ज्यादा आप कंट्रोल रखोगे अपनी इन्वेंट्रीज पे, अपने डेड स्टॉक पे, उतना ही ज्यादा आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे। जितना क्लियर माइंड रहेगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। ये बहुत काम का पॉइंट है, इसको मत भूलना। नंबर 6 है रिव्यूज और रेटिंग। देखो रिव्यूज और रेटिंग आपके रेवेन्यू को सीधा पुल करता है, सीधा ग्रोथ लेकर आता है। अब 4.2 रेटिंग के अंदर और 4.7 रेटिंग के अंदर सिर्फ 0.5 का फर्क होता है, बट 0.5 का फर्क इतना बड़ा है कि इससे आपकी ऑर्गेनिक सेल ऑटोमेटिकली 2x हो जाती है। मतलब जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक सेल आ रही है वो उसकी डबल हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जो आप एड्स में स्पेंड कर रहे हो उसका 50% से आपका एड स्पेंड ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जितना भी पैसा आपको एड स्पेंड में लगाना पड़ता था, आपकी कॉस्ट सीधा 50% से डाउन हो जाएगी। तीसरा होता है कि कस्टमर के ऊपर आपका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब 4.7 का रेटिंग वो देखता है तो उसे लगता है कि यार प्रोडक्ट बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे इसको लेना चाहिए। और उस टाइम पे वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस भले ही ज़्यादा हो, फिर भी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। इसी वजह से आउट ऑफ 5 इसका रेटिंग 4.7 है। इसलिए अगर मार्केट प्लेस पे काम करना है, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, टाटा क्लिक हो, नाइका हो, मिंत्रा हो, कोई भी हो, रिव्यूज और रेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए मेक श्योर आप अपने रिव्यूज और रेटिंग को अच्छा रखो, तभी कस्टमर ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वरना कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला, चाहे वो एड से हो या फिर ऑर्गेनिक। नंबर 7 है प्रॉफिट मार्जिन। देखो मार्जिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं, मार्जिन देता है पावर आपके बिजनेस को। अब जितना अच्छा मार्जिन होगा उतना ही अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे। पहला क्या होता है कि अगर मार्जिन अच्छे हैं तो आप एड्स में ज्यादा स्पेंड कर पाओगे, कंपटीशन को ज्यादा बीट कर पाओगे, रिटर्न्स झेल पाओगे, डिस्काउंट दे पाओगे, क्योंकि आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अब अगर मार्जिन कम हो गए तो क्या होगा कि आपको हर समय सोचना पड़ेगा कि भाई अगर डिस्काउंट दूंगा तो लॉस में चला जाऊंगा, एड्स में पैसा चलाऊंगा तो लॉस में चला जाऊंगा, कंपटीशन आ रहा है, हाय क्या करूं,
एड्स में पैसा चल रहा है, क्या करूं, रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या करूं, ये क्या करूं आपकी जिंदगी में ना बैठ जाएगा। तो मेक श्योर आपके प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन होने चाहिए। अगर मार्जिन नहीं होंगे तो बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आपने शार्क टैंक में देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं, बहुत ब्रांड्स कहते हैं कि भाई मेरा जो मार्जिन है वो 80% है, 75% है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतनी ज़्यादा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। तो मेक श्योर आप अपने मार्जिन को सीधा पुल करो। 80% ना सही, 75% मार्जिन तो आपके बिजनेस के अंदर होना ही चाहिए। नंबर 8 है सैचुरेशन। देखो मार्केट कभी सैचुरेशन नहीं होता, सैचुरेटेड होता आपका प्रोडक्ट। अगर आप सेम लिस्टिंग कर रहे हो, सेम इमेज डाल रहे हो, सेम प्राइस दे रहे हो, सेम टाइटल डाल रहे हो, सब कुछ कॉपी कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर का, तो यहाँ प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है डिफ्रेंसिएशन की। जितना ज़्यादा अलग दिखोगे उतना ज़्यादा महंगा बिकोगे। एक कहावत सुनी होगी, अलग दिखो और महंगा बिको। टी शर्ट अगर देखते हो तो आइडास, नाइकी, प्यूमा, रीबॉक, स्केचर्स, अंडर आर्मर और बहुत सारे स्निच हो गया, ज़ारा हो गया, फ्लाइंग मशीन हो गया, बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे आपको मार्केट में। बड़े ब्रांड, छोटे ब्रांड, लोकल ब्रांड्स और लोकल टी शर्ट, फिर भी टी शर्ट बिकती है। तो देखो ऐसा नहीं कि टी शर्ट सैचुरेटेड है, टी शर्ट लोग खरीद रहे थे पहले भी और आज भी खरीद रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हो, आपके अंदर ऐसा क्या है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अगर ये डिफ्रेंसिएशन आपने अपनी लिस्टिंग में बना दिया, आप कितने भी महंगे हो, कितने भी सस्ते हो या बीच के में कहीं पे आपकी फिगर्स है, आपका प्रोडक्ट बिकने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेक श्योर डिफरेंशिएशन पे काम करो। जितना बड़ा आपका डिफरेंशिएटर होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स आएगी। नंबर 9 है फुलफिलमेंट मॉडल। देखो आज की डेट में आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, डिलीवरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ब्लिंकिट को देख लो 10 मिनट में देता है, स्विगी देख लो, इंस्टामार्ट देख लो, जेप्टो देख लो, 10 मिनट 12 मिनट में डिलीवरी करते हैं। फ्लिपकार्ट देख लो मिनट्स लेकर आ गया, अमेज़न देख लो नाउ लेकर आ गया। तो सारा गेम जो हो गया है वो हो गया डिलीवरी का। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो बट अगर कस्टमर को 3 दिन में डिलीवर होगा तो आप कितना भी जोर लगा लो सेल नहीं आने वाली। सो अच्छे फुलफिलमेंट से क्या होगा, नंबर 1 इज ट्रस्ट बैच मिलेगा कस्टमर का। नंबर 2 आपके सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3 कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगा। नंबर 4 अमेज़न, फ्लिपकार्ट जिस भी मार्केट प्लेस से सेल कर रहे हो उसकी सर्च इंजन में हर एक कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग आ जाएगी। जब भी कोई सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट के दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो आज की डेट में लॉजिस्टिक्स कोई बैकएंड नहीं है, लॉजिस्टिक्स है हर बिजनेस का ग्रोथ इंजन। सो मेक श्योर आप अपने इंजन के अंदर एक अलग से स्पीड लगा दो, वरना अगर आपका इंजन उड़े या ना उड़े, कॉम्पिटिटर का बिजनेस इंजन जरूर उड़ेगा। नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन। देखो जितना ज़्यादा फास्ट एक्शन आप लोगे उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस को स्केल करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते रह जाते हैं कि भाई ई कॉमर्स आज स्टार्ट करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और वो सोचते ही रह जाते हैं। अगर आप आज एक्शन लोगे तो ही आप बिजनेस को बना पाओगे। आपको आज ही एक्शन लेना है कि कौन से प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा आ रही है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपका एड स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका लॉस दे रहा है, कौन से प्रोडक्ट में कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। आपको हर चीज़ में एक्शन लेना है। अगर एक्शन आप सोचोगे कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आना है, बेस्ट तरीके से ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो देखो बेस्ट तो किसी का नहीं हुआ। चीज़ें बनते बनते ही बेस्ट होती है। अगर कुमार को भी देखो तो एक बारी में घड़ा कभी परफेक्ट बनता नहीं है, वो उसको घुमाता रहता है, सींचता रहता है, शेप देता रहता है और धीरे 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 इवेंचुअली 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जाके घड़ा पक्का बन जाता है। तो देखो अगर घड़ा एक बारी में गोल नहीं हो पाया तो भाई आपका बिजनेस एक बारी में परफेक्ट कैसे होगा। सो मेक श्योर आप एक्शन आज लो। जो भी कर रहे हो, ई कॉमर्स स्टार्ट करना है या ई कॉमर्स पे ऑलरेडी कर रहे हो, आप ये देखो कि आपको अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आज एक्शन लोगे, कल आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और फिर भी रिजल्ट ना मिले, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई भी चीज़ आए, मान लो आप ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे हो, रिटर्न से परेशान हो, एड्स में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है या फिर सेल्स नहीं आ रही, कोई बात नहीं। बट अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे लाऊं, कौन सा प्रोडक्ट लेकर आऊँ, किस प्रोडक्ट से सेल कैसे आएगी, 3 महीने में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा। सो मोर और लेस ई कॉमर्स कर रहे हो या करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करो। ये नंबर व्हाट्सएप और कॉल पे दोनों पे अवेलेबल है। अगर कभी कॉल ना उठे, क्योंकि ज़्यादातर नंबर बिजी रहते हैं, डेली हमें हज़ारों कॉल्स आती है, तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इन एनी केस आपको रिप्लाई नहीं आता, कोई दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी आ रही है, इस ईमेल पे मेल करो।
इस ईमेल का एक्सेस डायरेक्ट मेरे पास है, बट आपको ब्लैंक ईमेल नहीं भेजना, आपको प्रॉपर क्वेरी डालनी है कि मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट लगा सकता हूँ और मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, या फिर मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मेरी मंथली सेल ये है, मेरे अकाउंट का मेरे स्टोर का लिंक ये है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, रिटेलर हूँ, ट्रेडर हूँ, सारी डिटेल डाल दो उस ईमेल के अंदर। इस ईमेल का एक्सेस डायरेक्ट मेरे पास है, तो अगर मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है कि तुम एक्चुअल में बिजनेस बनाना चाहते हो, तो मैं अलॉन्ग विद माई 50+ टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करूंगा, आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करूंगा। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो को देख लो, बहुत काम की होने वाली है। और मैं आपसे मिलूंगा अगले सैटरडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।